नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन। मैं किरण आप सभी के समक्ष आज अपनी आवाज़ के माध्यम से अपने विचार रखना चाहती हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप में से शायद बहुतों को यह खास दिन का पता नहीं होता अगर व्हाट्सएप या फेसबुक ने हर खास दिन को याद नहीं दिलाया होता। बस इसी बात पर मैं आज कुछ प्रकाश डालना चाहती हूँ कि कैसे कोई चीज़ जब एक औपचारिकता बन जाती है तो धीरे धीरे वो हमारे मन से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे जीवन से कब चली जाती है हमें पता भी नहीं चलता। भाषा भी इसी तरह से है। आज मैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। हिंदी भाषा के उद्भव, विकास और नामकरण का इतिहास बहुत पुराना, हजारों साल पुराना है। आज जिसे हम हिंदी भाषा कहते हैं, यह स्वयं कई भाषाओं का परिमार्जित व समन्वयित रूप है, जो क्रमशः इस प्रकार है: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, डिंगल, पिंगल, दक्षिणी, द्रविड़, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और न जाने कितनी ही बोलियां व उपबोलियां। मैं आगे कुछ कहूँ इसके पहले मैं कुछ तथ्य सरल भाषा में रखना चाहती हूँ। जैसे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में लिखी बातों को समझने के लिए हमें उस ग्रंथ की भाषा, उस ग्रंथ की लिपि का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर किसी को वह लिपि व भाषा का ज्ञान ना हो तो उसका अध्ययन वो कैसे करेगा? जाहिर सी बात है, वह वैसी भाषा में उस धार्मिक ग्रंथ को चाहेगा जो भाषा उसे आती है। तो क्या किया जाएगा? उस ग्रंथ का अनुवाद किया जाएगा। हमारे देश में सभी धर्मों में अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हैं जो अपनी अलग अलग लिपियों में लिखी गई है। जैसे भागवत पुराण की मूल लिपि संस्कृत, गुरु ग्रंथ साहिब की गुरुमुखी, कुरान की अरबी, बाइबल की यहूदी अरामिक और भी ऐसी कई भाषाएं या उपभाषाएं जिनमें अनेक साहित्य लिखे गए हैं जो हम सभी के लिए पढ़ना और समझना संभव नहीं होता। तब भाषा विद्वानों ने क्या किया? भाषा विद्वानों ने हमें इन साहित्यों के मूल्यों से परिचित कराने के लिए, इसे लंबे समय तक जीवित रखने के लिए हम सब के समक्ष एक सरल, सुबोध, कर्णप्रिय, व्याकरण सम्मत, वैज्ञानिक, तार्किक, मौलिक, जनप्रिय भाषा हिंदी में अनुदित कर दिया, जिससे जब वह जन जन तक पहुंच सके। और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, जिसे हम संस्कृत की बेटी भी कहते हैं, उसने एक मजबूत धागा बनकर सभी साहित्यों को, सभी भाषाओं को, सभी बोलियों को, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं को भी बराबर सम्मान देते हुए सारे शब्दों को एक माला में पिरो दिया और ससम्मान आगे बढ़ती गई। लेकिन जिस भाषा का नामकरण हुए अभी 100 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, उसे आज अपने ही देश में अपनी वर्चस्वता, अपनी अस्तित्व के लिए किसी बाहरी भाषा से उसी प्रकार परास्त होना पड़ रहा है जिस प्रकार कल हम बाहरी आक्रमणकारियों के आगे विवश होकर पराधीन थे। उस समय भी उसके जिम्मेदार हम स्वयं थे और आज भी इसके जिम्मेदार हम स्वयं ही होंगे, क्योंकि अगर कल हमारी भावी पीढ़ी हमारी हिंदी भाषा से अनभिज्ञ होगी, इसका सम्मान नहीं करेगी, तो इसके जिम्मेदार वो नहीं, हम स्वयं होंगे। और तब शायद हमारे इन ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेज़ी में करके उनको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेज़ी भाषा का विरोध करती हूँ। ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, आज की आवश्यकता भी है और इसका क्षेत्र भी बहुत अधिक विस्तृत है। लेकिन जिस भाषा ने आपके विचारों को, आपकी अभिव्यक्ति को, आपके साहित्य को परिभाषित किया है, आज़ाद किया है, उसको सम्मान दिलाया है, ऐसी भाषा को हमेशा प्रथम में रखें। इसी में ही हमारी गरिमा है, यही मेरी अनुग्रह भी है। आगे आप स्वयं विचार करें। धन्यवाद।